प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट चाइल्ड, जिसका अर्थ होता है ईमानदार बच्चा। इस स्टोरी के माध्यम से यह पता चलेगा कि ईमानदारी क्या है या ईमानदार होने पर क्या लाभ होता है। तो देर ना करते हुए अब स्टोरी शुरू करते हैं। One day, the children of fourth standard were having a test of English. एक दिन कक्षा 4 का अंग्रेजी का टेस्ट होने वाला था, अंग्रेजी का जांच परीक्षा होने वाला था। The essay topic given to them was my school picnic. बच्चों को जो एसे का टॉपिक दिया गया वह टॉपिक था माई स्कूल पिकनिक। द क्लास टीचर इन्फॉर्म्ड द चिल्ड्रन दैट शी वुड चूज द बेस्ट एसे एंड पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। जो क्लास टीचर हैं वह बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं कि आप में से जिसका भी सबसे बेहतर एसे होगा उस एसे को नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट पर टांग दी जाएगी। द टीचर वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल फॉर सम वर्क सो शी वेंट आउट। वो जो टीचर थे उसको प्रिंसिपल के द्वारा किसी काम से बुलाया गया, जिस वजह से वह बाहर की ओर चली गई। सम ऑफ द चिल्ड्रन रैन अप टू कार्तिक। कुछ बच्चे, जो कार्तिक एक विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसके पास चला गया। द स्टूडेंट हु वॉज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यूज्ड टू राइट वंडरफुल एसेज। वह लड़का जो अंग्रेजी में धारा प्रवाह है और ऐसे बहुत सुंदर ढंग से लिखता है, इसलिए वहाँ पे आसपास का जो लड़का था एक एक करके वहाँ पे जा रहे थे। सीइंग दिस, ऐसा देखते हुए, नियरली द होल क्लास वेंट टू कार्तिक एंड कॉपीड हिज ऐसे एक्सेप्ट अंकित। यानी पूरी की पूरी जो क्लास है, ऐसा देखते हुए सारे के सारे क्लास का जो विद्यार्थी है वो कार्तिक के पास चला गया और सारे के सारे उससे नकल कर लिया, सिवाय अंकित को। यानी अंकित को छोड़ करके सारे के सारे लड़के उसका नकल किया। अंकित हैड डिसाइडेड टू राइट द एसे ऑन हिज ओन। अंकित ने निर्णय लिया कि वह अपना एसे खुद ब खुद लिखेगा। Ankit was weak in English, but he wrote a few simple sentences about the school picnic. अंकित अंग्रेजी में, यहाँ पे सिर्फ इन होगा, अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन वह कुछ साधारण सी जो लाइन होती है, साधारण सा जो वाक्य होता है, उन्होंने द स्कूल पिकनिक पर लिखा। देयर वर मेनी मिस्टेक्स इन हिज एसे बट ही हैड डन हिज बेस्ट। उस एसे में बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन वो जो लड़का है, वो जो लिखा है, वो अपना सबसे बेहतर फॉर्म में लिखा है, सबसे अच्छा लिखा है अपने आप से। When the teacher came back, जब टीचर वापस आए, the children gave the notebooks for correction, तो उसको सही करने के लिए सारे के सारे बच्चे उन्हें नोटबुक दिए। अंकित did not tell the teacher about what the other children had done. अंकित कुछ भी नहीं बताया जो उस क्लास में हुआ था, उसके बारे में
कुछ भी टीचर को नहीं बताए। He did not want his friends to get into trouble. वो नहीं चाहता था कि उसके जो सारे दोस्त हैं वो किसी मुसीबत में फंस जाए। While checking the notebooks, the teacher noticed that almost all the essays were same. जब नोटबुक को चेक कर रहे थे टीचर, तो उन्होंने ध्यान दिया कि लगभग सारे लड़के का ऐसे लगभग मिलता जुलता है, सबका सेम है। She understood that what would have happened. वह समझ गई कि क्या घटना हुआ है। The teacher returned the notebooks to the children. शिक्षिका सारे के सारे नोट्स बुक को वापस कर दिए। They eagerly looked their notebooks that they got. जो नोटबुक वापस दिया गया, बच्चे लोग उसमें बहुत ही उत्सुकतापूर्ण सारे के सारे देख रहे थे कि उसको क्या मिला है। They found that the teacher had not given them any mark. वह पाया कि किसी भी कॉपी में, किसी भी नोटबुक में किसी को कुछ भी मार्क्स नहीं दिया गया है। They got surprised. वो सारे के सारे सरप्राइज हो गए। The teacher informed the class calmly that she had selected Ankit's essay as the best and it would be put up on the notice board. शिक्षिका ने सारे बच्चे को सूचित किया शांतिपूर्वक कि उन्होंने अंकित का जो ऐसे है उसको सबसे बेस्ट ऐसे मान लिया है और इसे सूचना पट पर टांगी जाएगी। अंकित विथ अदर चिल्ड्रन, अंकित के साथ साथ दूसरे बच्चे भी वाज सरप्राइज्ड बिकॉज अंकित वाज वीक इन, यहाँ पे नहीं होगा, इन इंग्लिश एंड द होल क्लास न्यू इट। अंकित के साथ साथ सारे बच्चे को भी आश्चर्य हुआ क्योंकि अंकित तो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, खास करके इंग्लिश में तो बहुत ही कमज़ोर है और ये सारी की सारी बात सारी क्लास जानती है। द चिल्ड्रन आस्क्ड द टीचर व्हाई शी हैड सेलेक्टेड अंकित ऐसे एज द बेस्ट वन। बच्चों ने शिक्षिका से सवाल किया कि अंकित का ही ऐसे क्यों सबसे बेस्ट ऐसे माना गया है। She sternly told them that after reading all the essays, she knew that all of them had been copied from Karthik. वह कठोरतापूर्ण, स्टर्नली मतलब होता है कठोरतापूर्ण, कठोरतापूर्ण शब्द में वह कहती हैं सारे के सारे ऐसे पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग ऑल द ऐसे, यानी सारे ऐसे पढ़ने के बाद वह कहती है, वह जानती है कि वो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, कार्तिक का नकल किया है। Although Karthik had written the essay on his own, but he had let other children copy from him. यद्यपि कार्तिक खुद व खुद अपना ऐसे लिखा है, लेकिन वह दूसरों को नकल करने में मदद किया है। This was as bad as copying. यह उतना ही बुरा है जितना नकल करना। यहाँ पे शिक्षिका कह रही है कि कार्तिक ने दूसरे बच्चों को नकल करवाया, दूसरे को नकल करवाना उतना ही बुरा है जितना खुद दूसरे का नकल करना।
दो अंकित ऐसे हैड मेनी मिस्टेक इन इट, यहाँ तक कि अंकित का जो ऐसे है इसमें ढेर सारी गलतियां है, बट इट वॉज एन इंडिपेंडेंट वर्क, लेकिन यह एक स्वतंत्र रूप से काम किया गया है, स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। हैंस इसलिए his essay would be put up on the notice board while others have to do the essay again on their own। इसलिए इनकी जो ऐसे है his essay would be put up on the notice board, इसलिए जो इसका ऐसे है वह नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट पे टांगी जाएगी और आप लोग अपने अपने खुद व खुद अपना ऐसे लिखिए। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट अंकित वॉज बीइंग रिवॉर्डेड फॉर हिज इंडिपेंडेंट एफर्ट। कह रहा है कि बच्चे समझ गए कि अंकित को जो रिवॉर्ड किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, वह स्वतंत्र प्रयास के लिए किया गया है। यू शुड डिपेंड मोर ऑन योर सेल्फ एंड लेस ऑन अदर्स। इससे यह शिक्षा मिलता है कि आपको डिपेंड होना चाहिए, आपको निर्भर होना चाहिए खुद व खुद पर, ज़्यादा दूसरे पर बहुत कम। इस ऐसे के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलता है कि खुद पे ही ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे